से गाम बावली ज्यादा नागिर का। हेलो, हम लोग जा रहे हैं शादी में और शादी अटेंड करने के हमें, तो हम साथ जा रहे हैं। सब रेडी हो चुके हैं। मैंने पहना है सूट और नीचे स्कर्ट है वेलवेट में। तो मैंने बहुत बेसिक सा ही मेकअप किया है और बस लिप शेड मैंने डार्क रखी है जैसे मेरी ड्रेस थी। और इसमें आपको मे बी थोड़ा सा पर्पलिश में आ रही होगी, तो मैंने दो मिक्स करके यूज़ की थी लिपस्टिक। तो ये देखिए, हमने ना अपने एफर्ट्स लगा के एक ड्रेस रेडी की है। एक नहीं दो की है हमने, पहले एक देख लो। ये वाली ड्रेस देखिए मेरे सामने ही कटी है और मेरे सामने बनी है। और जो ये आपको सामने दिख रही है लड़की, इसको आप पहले ब्लॉग्स में देखा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ। ये जहाँ हमने शादी अटेंड की है उन मतलब इन्हीं के थ्रू हम इनवाइटेड थे और इनके साथ इसलिए हमारा साथ ही जाने का बना प्लान। और ये फैमिली इतनी ज़्यादा हम्बल और इतनी ज़्यादा स्वीट है ना, जिसकी मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे लग नहीं रहा था इतना अपनापन भी कहीं मिल सकता है। और गाइस, हाँ, मेरी दीदी के हस्बैंड जो है, दीदी है सामने, देख लीजिए आप पहले मिले भी नहीं है। और ये कबूतर वाले सॉन्ग पे डांस कर रही है जो अभी हरियाणवी नया आया है। और काश मैं ये क्लिप डाल पाती सॉन्ग के साथ, बट कुछ शर्तें होती है यूट्यूब की जो हमें माननी पड़ती है, तो मैं सॉन्ग तो नहीं डाल सकती। बट स्टिल देख लीजिए कितना एक्साइटमेंट और कितना कितना अच्छा लग रहा है सब। और भैया आ रहे थे हमें लेने के लिए और चलिए वो आ गए हैं, चलते हैं। तो अभी मिलते हैं हम वेन्यू पे, ठीक है। दोस्तों, भैया हमें लेने आ गए थे और ये देखिए हम उतर ही रहे नीचे अभी गाड़ी से। और हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं और बहुत अच्छी डेकोरेशन हमें दिख रही थी। और हमने सोचा, मैंने कहा व्लॉग शुरू कर रखा है, मैंने कहा चलिए जी आ जाइए सब एक एक करके। और ये देखिए, ये सेकंड वाला लहंगा ये वाला था, ये पिंक वाला। ये आपको अब व्लॉग में कई बार दिख ही जाएगा, तो आप अपने आप देख लेना, क्योंकि इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई हूँ। जैसे मैं इस लहंगे को बनते टाइम मैं नहीं थी पास में, वो गिन्नी दीदी की बेटी जो ये इधर स्पेक्स पहन के खड़ी है, ये इसने खुद ही बनाई है। इसने सीखा नहीं है, बट फिर भी इसको इतनी स्टिचिंग का शौक और इतना डिज़ाइनिंग का क्रेज़ है ना अब इसे, मतलब ये खुद ही कर लेती है। मुझे बहुत कम ही हेल्प इसके करनी पड़ी लहंगे बनाने में, बाकी इसने खुद ही किया है सब। और चलिए अंदर चलते हैं। गाइज, हम लोग गए एंट्रेंस पे और एंट्रेंस पे जाते ही हमें इतना अच्छा लोकेशन मिला कि हमें मतलब मन कर गया कि हम एक तो रील्स वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह बना ही दें। तो मैं ऐसे अंदर आ रही थी और ये देखिए पीछे ये जो गुड़िया है ये तो गिन्नी है ही, आपको पता है, पीछे दीदी के साथ खड़ी है। और ये है गोलू, उन्हीं की कज़न सिस्टर है ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट है यार। ये मैं मतलब इस फैमिली का मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग ना ये फैमिली इतनी ज़्यादा स्वीट है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब आज के टाइम पे इतना ज़्यादा क्लोजनेस और मतलब प्यार कोई दे सकता है, मतलब ऐसे जहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं है वहाँ भी। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छा। बट कहते हैं ना कि चाहे कम मिलना हो लेकिन रिलेशनशिप हेल्दी रहे, वही सबसे अच्छी बात है। और मेरा मतलब मैं भी यही करूँगी, अगर मिलना कम भी होगा ना, देखिए दीदी एंट्री कर रही है अभी। और अगर मिलना कम भी होगा लेकिन रिलेशन इनसे मैं हेल्दी ही रखूँगी, क्योंकि मैं इनको खो नहीं सकती हूँ। और अच्छा लगा मुझे, मतलब ये वाला फंक्शन में आके ना मुझे, मतलब इनके साथ आके और अच्छा लगा, मतलब दुगनी चुगनी खुशी हुई है मुझे। और चलिए अंदर चलते हैं थोड़ा सा। फिर मैं अंदर आ गई और प्रिंस और ये जो भैया है ये भी हमारे वहीं रिलेशन में थे, तो बहुत क्लोज रिलेशन में। और ये इसकी प्रिंस के साथ बॉन्ड बहुत अच्छी बन गई है इन दोनों की। और ये लोग पहले ही स्टार्टर वगैरह शुरू कर दिया था, तो मैंने बोला, मैंने कहा हमने तो अभी एंट्री की है, तुम एक चक्कर पहले के आ गए, आधा घंटा पहले के आ गए, तुमने तो पहले खाना पीना ही शुरू कर दिया बारात से पहले ही। तो
सही था, मस्त थे दोनों आपस में। मतलब इनको लग रहा था मैं पिक्चर ले रही हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग के लिए वीडियो शूट की है। और बेचारे इतना लंबा पोज लेके बैठे हुए थे। प्रिंस तो थक ही गया था ये पोज लेके। ये देखिए दीदी की दोनों बेटियां, और दोनों मतलब कज़न, वो भी बेटी ही है एक तरह से उनकी, और बहन की बेटी है वो, लेकिन वो उनको बेटी से ही भी वर्कर मानती है, और तो वो दोनों बेटियां कहलाएगी। और ये भैया है ध्रुव भैया, ये जो उधर बच्चे को झुला रहे थे अभी, वो है बेटे दीदी के। और यहाँ देखिए मेरा भी नंबर आ गया था, थोड़ा बच्चे हटे तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा झूल के देखूँ। मैं थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पाती, मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मतलब मुझे झूले मेरे लिए नहीं बने हैं, मुझे लगा टूट ना जाए। तो थोड़ा मैं डरती रहती हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, नहीं टूटा, बच गया बेचारा। तो ठीक है, अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा रोटेट होने में दिक्कत हो रही थी वीडियो को, तो ऐसे ही मतलब मैनेज कर लेना गाइज। मतलब इंजॉयमेंट दिखा रही हूँ मैं कितना करा है हमने। और यहाँ पे प्रिंस को पकड़ लिया था मैंने, फिर दोबारा से ये फिर पोज़ देने लग गए थे। इनको मैं पूरे व्लॉग में, ये व्लॉग में कभी नहीं टिकते हैं, ये व्लॉग में कभी नहीं टिकते हैं। इनको मैंने बोला कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो तुम आराम से खड़े हो जाओ, तब जाके ये रुके हैं, क्योंकि इनको शॉर्ट वीडियोस खुद भी चाहिए थी। मुझे बार बार बोल रहे थे मुझे बना के दे देना, दे देना। तो और पीछे वो केटरिंग वाले भैया है या आंटी है, पता नहीं कौन है, वो केटरिंग वाली टीम से थे। तो वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो काफ़ी वीडियोस में वो पीछे पीछे थे। और ये देखिए दुल्हन, यहाँ पे दीदी दुल्हन के पास बैठी हुई है, और दीदी उनकी मामी जी लगती है, और सबको दीदी ही देख रही थी यहाँ पे। और उधर बैठी है गिन्नी, वो है थोड़ा हेल्प करवा रही है वहाँ पे, उधर कुछ पता नहीं किस चीज़ का कुछ हेल्प करवा रही थी वो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। की पोजिंग चल रही है, इतने सारे फोटोज हो गए, उसके बाद भी मन नहीं भर रहा। और यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक अपनी। और यहाँ देखिए ये बाबा बेचारे खड़े हुए थे पीछे, इनको निकलना था, और ये बोल नहीं पा रहे थे। हम भी सोच रहे ये क्यों खड़े हैं, और उनको निकलना था, और वो फिर हरियाणवी में एकदम से अपनी टोन में बोल के गए, ए बेटा मन्ना मन्ना ले लियो बीच में। तो वो हरियाणवी अचानक से एक, मतलब इनका बोलने का तरीका ऐसा, खड़ी बोली, बिल्कुल हरियाणवी में खड़ी बोली। मैं हरियाणा की हूँ, बट वो एकदम से खड़ापन नहीं आ पाता आवाज़ में मेरी अभी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रही हूँ। तो एक टोन चेंज हो गई है मेरी भी, हल्की-फुल्की। वो बोलती हूँ तो पता चल जाता है हरियाणा से हूँ मैं, बट वो किसी-किसी मोमेंट पे लगता है पता। और उन्होंने खड़ी भाषा में बिल्कुल बोला, और हमें इतनी तेज़ हँसी आई अचानक से। और यहाँ देखिए हम बारात के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे पीछे खड़े हो गई थी। मैंने कहा उनके आने में टाइम है, चलो अपने आप को भी थोड़ा सा और शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल भी, मतलब थोड़ा सा भी सस्ती हूँ ना, मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। मतलब अरे यार बुरा थोड़ा है, अपने आप से प्यार करना है ना। तो मैं बस वही अपने आप को निहार रही थी, और फिर बारात आ गई गेट पे, और ये देखिए आ गए दूल्हे राजा। कहाँ गए, ये रहे। तो अभी गिन्नी भी पूरा अपना मोड़ झाड़ना है उसको, तो नीम वीम के पत्ते लेके पानी के साथ खड़ी हो गई है वो भी। और शादियों का यही होता है टाइम, जिसमें वो अपना दिल जान से, मतलब अपना जो भी मुँह मांगा उनका पूरा होता है। और यहाँ पे अपनी मांग ले लेके खड़े हो गई है लड़कियाँ सारी, अपने अपने हक के हिसाब से। कोई कुछ करवा रहा है, कोई रिबन कटवा रहा है, कोई नीम झाड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे सबका एक यही टाइम आता है, सबके पास होना भी चाहिए, हक होता है उनका सालियों का। तो यहाँ पे एक्चुअली मैरिज थी ना, ये सेकंड मैरिज थी, तो बहुत ही कम लोगों को बुला के, और बहुत अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट ये है कि थोड़ा कम ही गैदरिंग थी। तो लेकिन अच्छा था, मतलब दूल्हा बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाला बंदा था, और बहुत समझदार जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छा हुआ मतलब। और शादी अच्छी हो गई, बच्चों को, एक बच्चे को अपनी माँ मिल गई नहीं, और एक बच्चे को अपने बाप मिल गया। तो यार इससे अच्छा और क्या सा हो सकता है, जब है ना परिवार बन गया उनका पूरा अब। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सेकंड मैरिज, मुझे तो अगर मान लो आप लोग हो ना सेटिस्फाई, तो होनी ही चाहिए। या गिन्नी ने अपना चश्मा वश्मा लगा के तैयार हो गई है गिन्नी, और अब गिन्नी का नंबर है, गिन्नू मांगेगी अपना हक, और गिन्नी को मिल भी गया था। और सबसे अच्छा चांसेस थे गिन्नी के पास कि नेक्स्ट डे भी है ना पद फेरे के लिए घर पे ही आना था इनको। तो गिन्नी के पास तो वो चांसेस भी थे जूते छुपाने वाला। रात का वेलकम वगैरह हुआ तो मैं बाहर आई, देखिए ये इनको पता नहीं क्या हो रहा था, इनके ना
मैं सच बताऊँ आपको, इनका मतलब डांस करके इतना वो हाल बुरा था ना, और इतनी ठंड थी वहाँ पे, मुझे भी मतलब ठंड लगने लग गई थी कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये कंटिन्यू डांस कर रहे थे ना, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा मतलब जैकेट के अंदर टी-शर्ट में भी मतलब बहुत ज़्यादा पसीना था, और खुद बता रहे कि मुझे घबराहट हो रही है, पसीने में घबराहट हो रही है। मैंने कहा ठंड के मौसम में घबराहट कहाँ से होगी। फिर उसके बाद फिर हम सब ने डांस किया बारी-बारी, और जैसा भी हो रहा था डांस हमसे हम कर रहे थे, और अच्छा एंजॉयमेंट किया हमने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और काफ़ी मतलब ये इस सीज़न की ना सबसे पहली शादी थी जो मैंने अटेंड की है, और वो भी इतनी अच्छी शादी गई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी। और हमने ना कई घंटे हो गए थे डांस करते करते, बहुत देर हो गई थी। और उसके बाद फिर एक्चुअली हम उधर हो रही थी फेरों की तैयारियाँ, मंडप की तैयारी, मंडप में ऊपर आने के लिए, जैसे ये मंडप बना हुआ है सामने, वहाँ पे दूल्हे वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह के लिए बुला रहे थे। मैंने कहा हमारा वहाँ पे कुछ काम नहीं है, वो देखिए पीछे दीदी के बेटे हैं, वो कोट पैंट में जो दिख रहे हैं ना आपको, गिन्नी के ब्रदर है वो। और मैं आपसे मिलवा रही हूँ क्योंकि आप ब्लॉग में आपने फर्स्ट टाइम देखा है इन सबको, तो आगे भी देखोगे कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने इसलिए अपना वहीं से बस मोबाइल पकड़ा और वहीं से इशारे। इतनी देर नाचने के बाद भी ना मतलब वो सुरूर सा चढ़ा हुआ था दिमाग पे, और नाचना है और नाचना है। और बारातियों को इतना सा टाइम मिला है जब हम हटे डांस करने के लिए, लेकिन तब भी हम बैठे बैठे भी देखिए, मतलब लग नहीं रहा था, मतलब किसी को भी नहीं लग रहा था कि मतलब अभी इनफ है हमारे लिए डांस, जितना कर लिया हमने। हमें लगा था और डांस करें और डांस करें, हम पागल हो गए थे डांस के चक्कर में। और होता है ना सीज़न पे शादियों का क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा चढ़ता है दिमाग पे। तो देखिए सबको 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 इतना चस्का है डांस का, और रुका ही नहीं जाता म्यूज़िक सुन के बिल्कुल ही। और चलिए यहाँ पे उसको कपल को ले आए थे, और यहाँ पे वो शगन वगन देने की वो सब होता है ना, तो मंडप में ला रहे थे इसलिए। तो मंडप सजा ही हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इनका दुल्हन को ले आए थे, और अभी शगन वगन जिसको भी जो भी देना होगा वो दे देगा। और चलिए ये देखिए मेरे पति की हाल, मेरी स्कर्ट ही दबा दी पूरी, इतना मस्ती में मस्त हो रहा है ये। और यहाँ देखिए भैया खड़े हैं, दीदी के बेटे, और दीदी खड़ी है साथ में, और ये गोलवा आ गई थी। और सब दीदी को बोल रहे थे डांस करने के लिए, वीडियोस बनेंगी ताकि लेकिन दीदी को और भी मतलब थोड़ी जिम्मेवारियाँ थी दीदी के ऊपर, तो वो अंदर दुल्हन के पास भी थी, और लोगों को भी देख रही थी, क्योंकि दुल्हन की ना मम्मी नहीं है, तो इसलिए सबको दीदी ने देखना था। तो उन जिम्मेवारियों के साथ 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 भी वो हमारे पास भी आ रही थी, हमारे साथ भी इंजॉय कर रही थी, ताकि हमें अकेला ना लगे। खाने पीने के टाइम पे भी दीदी ने पूरा मतलब यूँ ध्यान रखा कि मैं मतलब वहाँ ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, तो बस प्रिंस जानते थे, मैं नहीं जानती थी ज़्यादा। मैं तो बस विद फैमिली मतलब फैमिली को बुलाया था। तो अब प्रिंस की फैमिली अब पंजाब में है, मम्मी पापा, तो वो तो कहाँ से आते शादी में, तो इसलिए मैं चली गई थी। और तो दीदी को ये लग रहा था कि मैं अकेली ना पड़ जाऊँ, मैं बोर ना हो जाऊँ, इसलिए चलो भाई। और ये क्लिप्स मैंने कुछ कुछ ये फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक किए थे प्रिंस के साथ। और देखिए कैसे कैसे पिक्चर्स आई है हमारी। बहुत ही मुश्किल से ही ये पिक्चर लेने को रेडी होते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब इनको बहुत मुश्किल बड़ा काम लगता है पिक्चर्स लेना, या एक सेकंड रुक के वीडियो में आना, ऐसा अपना एंजॉयमेंट इनको बस छोड़ना नहीं है बीच में। और बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला था जो ये बैठ गए थे मेरे साथ। और जब क्योंकि इनको इनको भी खुद भी पता था कि मैं यहाँ अकेली ना पड़ जाऊँ ऐसा करके। जब दीदी दिख रही थी इनको मेरे साथ तब तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको, लेकिन इनको फिर जब मैं अकेली दिख रही थी तभी मेरे को बार बार बुला रहे थे अपने पास, कि ताकि मैं इनके पास बैठ जाऊँ और मैं अकेला फील ना करूँ। और यहाँ पे फेरों की तैयारियाँ हो रही है, देखिए फेरे हुए हैं प्रॉपर।
यहाँ मुझे दीदी ने बुला लिया था कि चलिए चल सोनी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। भूख हमें बहुत ज़्यादा लगी थी, खाना का लगने में भी टाइम था और काफ़ी लंबा फंक्शन चल पड़ा था। जितना सोचा था ना कि जल्दी नहीं पड़ जाएगा, लेकिन उतना ही थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है देखिए इतने लोगों में। और ये देखिए सामने ये बाराती कर रही है आतिशबाजी बाहर, और जो मैंने अंदर से रिकॉर्ड किया है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और पूरा एंजॉयमेंट किया लोग सब ने, और लोग कम थे तो ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं हुआ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा मास्क वगैरह की ऐसी नीड भी नहीं पड़ी कि भाई इतना ज़्यादा डर लगे कि बहुत ज़्यादा कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। और ये थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी फेरों पे भी, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। और मुझे लग रही थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड, और बस मुझे एक जगह बैठना भी थोड़ा मतलब ठंड में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ दीदी के पास, उसके बाद फिर दीदी के पीछे बैठ गई थी मैं। थोड़ी देर फेरे देखे मैंने, और उसके बाद फिर चली गई थी मैं उठ के कहीं और। चल लड़की तो होती है ना, आपने तो अकेली फिर एक काम करता हूँ मैं सुनिए सोनू को घंटे में बोलता हूँ, लागत तू पूरी आके न बैठ सकवा हाँ। वीडियो बनाना लगा अरे तो उस वाले में जरूरी भी नहीं है कोई और। उसमें कोई है भी नहीं और क्या। दिखेगा भी नहीं कुछ। हेलो वाह। फ्रेंड्स, हम खा रहे हैं गाजर का हलवा, गाजर पाक हमारी हरियाणी में भाषा में। वापस घर पे, और हमारा कुकर बन गया था ठंड में। और हमारे कपड़ों का जो हाल है मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ। क्योंकि वहाँ पे घास थी ना पूरे एरिया में, तो उस पे ओस थी, और ओस की वजह से हमारे कपड़े गिले हुए, और कपड़े गिले हो के हम जब घूम रहे थे तो हमारे कपड़े गंदे हुए। तो मैं दिखाती हूँ आपका इसका हाल। और विदाई अभी हुई नहीं थी लड़की की, वो हो जाएगी। हमें ठंड लग रही थी, हम जल्दी आ गए। खाना खा लिया था हमने, अच्छा बना था खाना, थोड़ा ठंडा हो गया था बट ठीक था। दिखाती हूँ मैं आपको हमारे कपड़ों का हाल। भर गई है आँखों में, देखना आँखें इसलिए हुई है, अभी सो जाऊँ 2 मिनट में। मैंने अपने कपड़े चेंज किया, और मैं ये आपको अपनी स्कर्ट दिखा रही हूँ। नीचे से देख के मिट्टी और कीचड़ लग के क्या हाल हो गया है। कीचड़ नहीं था वहाँ पे, बहुत साफ़ सफाई वाला बैंकेट था, साफ़ सफाई हो रखी थी, लेकिन सबकी स्कर्ट वगैरह वैसे गंदी हो रखी थी। क्योंकि ओस की बूंदें थी घास पे जहाँ हम घूम रहे थे, तो वो उससे कपड़े हमारे पहले गीले हुए, उसके बाद फिर सारा डस्ट वगैरह जो भी था वो सारा देखिए हम ऐसे घूमते रहे हैं, और कितना ओवर ही गंदा हो गया कुछ। और हमें इतनी इरिटेशन सी हो रही थी अब इसको देख के। वहाँ तो दिखा नहीं अंधेरे में एंजॉयमेंट में, और यहाँ घर आके तो दिखा, तो हमारा तो बुरा ही हाल हो गया था। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा। और गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मतलब मुझे ऐसे मीनिंगलेस सा लगेगा व्लॉग बनाना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे व्लॉग अगर पसंद आए या कुछ भी ऐसा कमी लगती है आपको, या कुछ भी चेंजेस अगर करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। अभी हो गई है काफ़ी रात और हम सोएंगे। तो हाल तो देख ही रहे हैं आप क्या हो गया है, थक हार के मेरी शक्ल भी आपने देख ली है, 12 बज गए अब शक्ल पे भी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।